नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे घटनासार के अर्धवार्षिकी 2020 जो करंट हाफ ईयरली आती है उसको पढ़ेंगे और जो वन लाइनर है उनको देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिया है और आपको यहाँ से क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हैं और आगे आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। जैसा कि आरओ है, यूपी पुलिस जेल वार्डन लगा हुआ है और यूपी पुलिस एसआई लगा हुआ है और पीसीएस अक्टूबर में लगा हुआ है 18 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और स्पीड में पढ़ेंगे। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेसर्स L&T शिप बिल्डिंग द्वारा निर्मित अपतटीय गश्ती पोत यानी OPB जिसको चेन्नई तट पर 27 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वज्र जिसका हाल ही में चेन्नई तट पर अनावरण किया गया है क्या है? तो एक गश्ती पोत है या एक लड़ाकू विमान है या एक टैंक है? तो आपको पता होना चाहिए तट रक्षक तटीय गश्ती पोत है और L&T के द्वारा बनाया गया है, लैडसन्स एंड टर्बो के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन यानी RAIS 2020 रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 11 अप्रैल 2020 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और फ्रेंड्स, देश भर में 28 फरवरी को मनाया जाने वाला जो विज्ञान दिवस, इसका जो थीम है क्या है? विज्ञान में महिलाएं। अति महत्वपूर्ण है ये और आया हुआ है ये प्रश्न। जैसा कि अभी कंप्यूटर असिस्टेंट का हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। स्विट्जरलैंड में 25 फरवरी 2020 को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 यानी 2019 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 21 शहर हैं भारत के। 21 शहरों में सबसे प्रदूषित शहर जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन, तो कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में कहां पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया गया? अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम। भारतीय रेलवे का वायुयान फरवरी 2020 में ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोनल बन गया है। दक्षिण मध्य रेलवे यानी SCR अपने कुल 13 रेलवे स्टेशन को ऊर्जा तटस्थ में परिवर्तित कर दिया है। ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सौर फोटोवोल्टिक पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रेलवे स्टेशन की 100% ऊर्जा जो है इसी से पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। मुंबई में 23 फरवरी 2020 को संपन्न मिस दीवा 2020 किसने जीती? यानी एडलिन कैस्टोलिनो। अगली है प्रतियोगिता की पहली रनर अप आवृत्ति चौधरी रही हैं और जीता किसने है? यानी एडलिन कैस्टोलिनो, बेंगलुरु की है। और महत्वपूर्ण है, मिस दीवा कौन बना है? एडलिन कैस्टोलिनो। आवृत्ति चौधरी जो है सेकंड स्थान इनका रहा है, रनर अप रही हैं जो कि जबलपुर की है। नेहा जायसवाल दूसरी रनर अप रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा दिसंबर 2020 में गगन मिशन के अंतर्गत किस नाम के अर्धमानव यानी हाफ ह्यूमनाइड महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो 22 जनवरी 2020 को जारी किया है? इसका नाम क्या है? व्योम मित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। नई दिल्ली में फरवरी 2020 को आयोजित नैक सम्मेलन जो कि हुआ, इसका थीम क्या था? जेंडर जस्ट वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय नैक सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। इसका थीम क्या था? जेंडर जस्ट वर्ल्ड था। इसरो की नवगठित वाणिज्य इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जी नारायणन को नियुक्त किया गया, देख सकते हैं। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 23 फरवरी 2020 को देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन मंडोवा नदी पर वास्को गोवा में हुआ है। तो मंडोवा नदी पूछी जा सकती है। मंडोवा नदी कहां पे है? गोवा में है। और इसी पे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया, यानी देश का पहला घाट कहां पे है? गोवा में है, मांडवा नदी पर। 22 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है, झरिया झारखंड में। तो ये BEO में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस रिपोर्ट में झारखंड के एक अन्य शहर धनबाद को देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। वहीं मिजोरम के लुंगलेई देश का सबसे कम प्रदूषित वाला शहर बताया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। मिजोरम के लुंगलेई देश का सबसे कम प्रदूषित शहर है
लुंगलई, 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 लुंगलई। तो लुंगी से आप याद कर सकते हैं लुंगलई। सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा लिखित वह पुस्तक जिसका हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जग्गी वासुदेव। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाल ही में डेथ इन इनसाइड स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा विमोचन इसका हुआ है, यानी कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये लिखी गई है, तो जग्गी वासुदेव के द्वारा। अगला प्रश्न, वह राज्य सरकार जिसने जनवरी 2020 से राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तो महाराष्ट्र पहले पे है, दूसरे पे बात की जाए तो एमपी का हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने किस संस्थान का नाम परिवर्तित कर पूर्व रक्षा मंत्री यानी कि मनोहर पर्रिकर के नाम पर कर दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस यानी रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। वह वरिष्ठ भारतीय अधिवक्ता जिसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया, हैरिस साल्वे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उन्हें आप अवश्य देख लीजिएगा। जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाले देश का कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो आप यूके ब्रिटेन वाला नहीं है, यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं है, उत्तराखंड है ये। 29 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच कोलकाता में आयोजित 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, कौन सा था ये? अंतर्राष्ट्रीय 44वां पुस्तक मेला। इसकी थीम क्या थी? रूस थी, रूस देश है जो कि। और अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को देश में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 10वां संस्करण था, तो इसका थीम पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। थीम क्या थी? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। एक बार फिर से सुन लीजिए, लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। गुजरात कि गांधीनगर में 16 से 22 फरवरी 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आयोजित जंगली जानवरों के प्रवासी जातियों के संस्करण पर 13वें सम्मेलन का केंद्रीय विषय था, यानी जो कोप 13 हुआ है गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत, यानी कि माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट अ प्लैनेट एंड वेलकम देम होम। शांतनु गुप्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक को हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इसे शामिल कर दिया गया। तो बुक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल यानी कि जानवरों के ये युद्ध स्मारक, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। मेरठ, हस्तिनापुर याद है ना, महाभारत का हस्तिनापुर, वर्तमान का मेरठ, यानी कि यहीं पर एनिमल वार मेमोरियल बनाया जा रहा है। 25 फरवरी 2020 से वाहन पंजीकरण के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का कौन सा राज्य पहला बन गया? मध्य प्रदेश। 17 से 19 फरवरी 2020 तक हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित बायोएशिया समिट 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? टुडे फॉर टुमारो। बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, और इसका थीम क्या था? टुडे फॉर टुमारो। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 18 फरवरी 2020 को किस एयरपोर्ट को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित कर दिया, जो कि दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। केरल के मुख्यमंत्री जो कि पिनराई विजयन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है केरल के मुख्यमंत्री का नाम। और यहाँ पे देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया कोच्चि में। तो देश की पहली सुपर फैब लैब कहाँ पे? कोच्चि में है। सुपर फैब लैब एक ऐसी प्रयोगशाला है जो पूरी तरह डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित है। यह फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच अंतर को कम करती है। भारत के पहले ई कचरा ई वेस्टेज क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भोपाल में किया गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा 7 जनवरी 2020 को एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, यानी प्ले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 84वीं। सबसे अच्छा जापान का माना गया है। 58 कंट्री हम लोग टहल सकते हैं अभी तक। 19 फरवरी 2020 को किसे नव गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया? महंत नृत्य गोपाल दास को। अक्टूबर 2019 में लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाई गई निजी क्षेत्र की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद
19 जनवरी 2020 को किन दो देशों के बीच दूसरी तेजस ट्रेन चलाई गई? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर राज्य सरकार जिसमें राज्य को हरा भरा बनाने हेतु तो पेड़ लगाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2020 में प्यार का पौधा कहां चालू किया गया? बिहार में प्यार का पौधा नामक एक योजना चालू की गई। भारतीय वायुसेना ने 20 जनवरी 2020 को दक्षिण भारत स्थित किस वायुसेना बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के पहले स्क्वाड्रन बेड़ा को तैनात किया है? तंजावुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तमिलनाडु में जो कि पड़ता है। और ये राष्ट्रीय, अभी आपको बता रहा हूँ जितनी भी घटनाएं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मिलेगा, फिर खेल मिलेगा। तो 3, 4 से 5 पार्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, महाकाल एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर नहीं पता है मुझे, वो तो ऑप्शन आपके एग्जाम हॉल में होगा। महाकाल आप याद कर लीजिए, वाराणसी से उज्जैन तक जाती है। यह रेलगाड़ी देश के 3 ज्योतिर्लिंगों से काशी, विश्वनाथ, ओंकार। ओंकार कहाँ पड़ता है? उज्जैन में। विश्वनाथ, काशी जो कि वाराणसी, महाकालेश्वर उज्जैन में। तो 3 स्थान आपको घुमाएगी। जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अभी इसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। 14 फरवरी 2020 को देश के किन 2 शहरों के बीच की पहली अंतर शहर इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू की गई? मुंबई और पुणे के बीच में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 20 जनवरी 2020 को जारी विश्व के 82 देशों में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? 76। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। 14 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करना देश का पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश, MP। भारत नेपाल सीमा पर किस स्थान पर 260 एकड़ भूमि का यानी 140 करोड़ की लागत से ICP यानी एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और OP कोहली के द्वारा किया गया? नेपाल में। कहाँ पे ये होगा? जोगबनी। ये जोगबनी बिहार और नेपाल का बॉर्डर है। 1 जनवरी 2020 को किस पूर्व स्थल सेना अध्यक्ष ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरल बिपिन रावत हैं वर्तमान में, CDS। 10 जनवरी 2000 और हाँ 1 जनवरी से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, ये डेट पूछी जा सकती है। 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट उपयोग को मौलिक अधिकार करार दिया? अभी मैं क्वेश्चन भी बताने वाला था और आ भी गया। तो इंटरनेट अनुच्छेद 19(1) में है, जिससे वाक स्वतंत्रता होती है, वही इंटरनेट भी है। तो ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, जो कि अभी 7 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में बंद किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। 6 फरवरी 2020 को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित किया गया? रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव है जो कि भारत और अफ्रीका का है, लखनऊ में आयोजित किया गया है। फरवरी का प्रश्न है तो अति महत्वपूर्ण है RO के लिए। 7-8 फरवरी के बीच 23वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। तो डिजिटल परिवर्तन है, गवर्नेंस से है, तो अति महत्वपूर्ण है प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख लेते हैं। 9 जनवरी 2020 को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। SCO की सूची में सरदार पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसे शामिल कर दिया गया। किस तिथि को शामिल किया गया है? 13 जनवरी को। ये महत्वपूर्ण है। और ये कितने अजूबे में शामिल हो गया है? तो इस सूची में 8 अजूबे हैं। तो पहले अभी 7 थे, अब 8वां इसे शामिल कर दिया गया है। 122 मीटर की ऊंचाई है और हरियाणा में अटल कैंटीन खोल दी गई है। आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, 10 रुपए का भोजन। भारत सरकार अम्मा कहाँ पे चालू की गई है? अम्मा तमिलनाडु की है। तो भारत सरकार के वैधानिक निकाय खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 4 जनवरी 2020 को गुजरात के किस शहर में गुजराती पटोला साड़ियों के सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कर देगा? सुरेंद्रनगर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी साड़ियाँ पाई जाती हैं और ये नगर और इसको 3 ही परिवार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और क्योंकि फ्रेंड्स इसे अब कोई नहीं बनाता है और इसे GI टैग भी मिल चुका है, पटोला साड़ी जो कि गुजरात की है, पूछा जा सकता है। 1 जनवरी 2020 को किसने देश के 28वें थल सेना के अध्यक्ष में पदभार संभाला? लेफ्टिनेंट मनोज मुकुंद नरवणे। दिसंबर 2019 में भारत पुर्तगाल की सरकार ने समुद्री अध्ययन और समुद्री पुरातत्व को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के एक प्राचीन शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया, लोथल में, जो कि कहां पर है? गुजरात में। 5 फरवरी 2020 को जारी 53 देशों के वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 40वीं है। 52 देशों में बौद्धिक संपदा में भारत की रैंकिंग 40 है। और फ्रेंड UNDP द्वारा जारी 189 देशों की रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान जो है 132वां है। 189 देशों में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में 132वें स्थान पर है। ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिक्स ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 देशों की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में भारत का 51वां स्थान है। लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में भारत की रैंकिंग क्या है? 51वीं 126 देशों में।
यहाँ सॉरी 165 देशों में, यहाँ पे देख सकते हैं 165 देशों में 51वीं रैंकिंग है। और दिसंबर 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 153 देशों की वैश्विक लैंगिंग अंतराल यानी जेंडर गैप इंडेक्स में 112वें स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट आपको सेपरेट देने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा 27 नवंबर 2019 को जारी 61 देशों में जो ग्लोबल डिप्लोमेसी होती है इंडेक्स जारी की गई, इसमें 12वें स्थान पर भारत डिप्लोमेसी में 61 देशों में। और 186 राजनयिक पद के साथ 123 दूतावास और उच्चायुक्त तथा 54 वाणिज्यिक दूतावास को संचालित कर रहा है भारत। तो भारत वर्ष 2019 तक 186 राजनयिक पद पे हैं और 123 दूतावास हैं और उच्चायुक्त हैं तथा 54 वाणिज्यिक दूतावास को संचालित कर चुका है। देश का वह रेलवे स्टेशन जिसे नवंबर 2019 को 4 स्टार रेटिंग के साथ देश का पहला ईच राइट स्टेशन घोषित कर दिया गया, मुंबई सेंट्रल। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को स्वस्थ और समुचित आहार का विकल्प देने के लिए ईट राइट स्टेशन का अभियान शुरू किया। यह फसाई द्वारा दिया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकोन यानी कि फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन में, यह प्रवासी प्रजाति सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? गुजरात में। और यहाँ पे 3 जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया गया, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एशियन एलिफेंट है, बंगाल फ्लोरिक्यून है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेह तक बनाई जा रही सुरंग जिसका नामकरण 25 दिसंबर 2020 को अटल सुरंग के नाम से किया गया है, अटल सुरंग बनाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालय को गांधी चेयर और महाविद्यालय को गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया गया मध्य प्रदेश में। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद और सुसान निनान। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, विश्वनाथन आनंद द्वारा ये लिखित है और सुसान निनान इसके लेखक हैं, यानी कि साथ में ये संयुक्त लिखित बुक है। विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद। संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित 126वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है? SC ST यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए व्यवस्थापिकाओं में आरक्षण है। 126वां संशोधन है, किससे संबंधित है? SC ST की व्यवस्थापिकाओं में आरक्षण। भारत में पाई जाने वाली जानवरों की वह प्रजाति जिसके बालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने हाल ही में ऑपरेशन क्लीन आर्ट चालू की गई। नेवला की प्रजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है? तो नेवला की प्रजाति से संबंधित है, इनके बालों की तस्करी रोकने के लिए। इसरो द्वारा अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C-48 द्वारा 11 दिसंबर 2019 को श्रीहरिकोटा जो कि सतीश धवन प्रक्षेपण स्थल से रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया गया। रीसेट टू BR1 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसान विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? 6 जनवरी को बेंगलुरु में। तो जनवरी 2020 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र कितने समुद्री तटों को चुना है? इसमें तो 13 समुद्री तटों को, यानी कि 13 ही समुद्री तट है भारत के पास, तो इन्हें सभी को चुना गया। ब्लू फ्लैग पर्यावरणीय गुणों और समुद्री तटों पर स्वच्छता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो समुद्र तट पर पर्यटकों को स्वच्छ पानी, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सतत विकास प्रदान करता है। ओडिशा में कोणार्क तट पर स्थित चंद्रप्रभा समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला समुद्र तट बन गया है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला देश का कौन सा पहला समुद्र तट है? तो चंद्रभागा समुद्र तट जो कि उड़ीसा में पड़ता है। चंद्रभागा समुद्र तट कहाँ पे? उड़ीसा में है। वह राज्य से फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कहाँ पे चालू की गई? ऐसा याद कर लीजिए, मध्य बंगाल के कोलकाता में भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फरवरी 2020 में किस नाम का अभ्यास किया गया? माल्टा अभियान। माल्टा अभियान किससे संबंधित है? भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए माल्टा अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2020 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत 5 IIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा दिया गया, जिसमें कौन कौन से? IIT भोपाल है, रायचूर है, भागलपुर है, अगरतला है, सूरत है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? क्वेश्चन बनेगा, अवश्य बनेगा। तो सभी याद कर लीजिए, IIT भोपाल, रायचूर, भागलपुर, अगरतला, सूरत। 6 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के किस स्थान पर लैंडलॉर्ड भूस्वामित्व मॉडल पर आधारित एक नया बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? दहानु शहर के पास पोर्ट बधावन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग ECI 27 नवंबर 2019 को किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जननायक
जनता पार्टी, कहाँ की? हरियाणा की। जेजेपी, जेजेपी हाल ही में से राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में आयोजित डेफ एक्सपो 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी 5 वर्षों में भारत के हथियार निर्यात का लक्ष्य कितना घोषित किया है? $5 अरब यानी कि 33,000 करोड़। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और आ भी सकता है। $5 अरब का है और जो कि फरवरी में ही है, तो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। लखनऊ में फरवरी 2020 में आयोजित हथियार प्रदर्शनी या डिफेंस एक्सपो जिसे कहते हैं, इसका थीम क्या था? भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि डिफेंस में एफडीआई की बात की जाए तो 74% कर दी गई है। आप इसे याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 3 से 7 जनवरी 2020 को आयोजित 107वीं विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां पे आयोजित की गई? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जो कि बेंगलुरु में आयोजित की गई और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में आयोजित की गई, ये आ सकता है। और इसकी थीम पूछी जा सकती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हाल ही में प्रस्तुत भारत में अपराध 2018 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स आप जहां पे एग्जाम देंगे, जो कि उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे क्राइम बहुत ही ज्यादा है क्योंकि बाबा की नगरी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा प्रदेश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का 8 फरवरी 2020 को उद्घाटन किया। तो राजा महेंद्रवरम शहर कहां पे है? राजा महेंद्रवरम शहर आंध्र प्रदेश में है और यहीं पे ही दिशा पुलिस स्टेशन चालू किया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। तो इतने क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 2019 नवंबर में हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक से हुए बलात्कार और हत्या के बाद दिशा अधिनियम लागू किया गया। भारतीय सेना के वह मेजर जिन्होंने हाल ही में भारतीय सेना की अभय परियोजना के अंतर्गत दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। अनूप मिश्रा के द्वारा ये दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया है। इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह जिसका 17 जनवरी 2020 को दक्षिण अमेरिका स्थित कौरू के प्रक्षेपण स्थल से एरियन 5 रॉकेट से सफल परीक्षण किया गया। GSAT-30 के द्वारा एरियन 5 का सफल परीक्षण किया गया। कौरू द्वीप कहां पे? दक्षिणी अमेरिका स्थित। अमित शाह द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक कर्मयोद्धा किस पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्मयोद्धा। और विमोचन किसने किया, अभी पूछा जा सकता है, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तेलंगाना के किस शहर में 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लिटरेसी डे मनाया जाता है और शहीद दिवस मनाया जाता है। 2 दिवस मनाए जाते हैं और ये 72वां शहीद दिवस था, जो कि गांधी जी की मृत्यु के बाद मनाया जाता है, यानी कि इनकी हत्या की गई 1948 में इसी दिन 30 जनवरी को। और यहाँ पे तेलंगाना के हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया गया इसी दिन। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि TERI द्वारा जारी जनवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन की थीम क्या थी? वुड्स 2030 मेकिंग द काउंट। फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी 2020 में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला महत्वपूर्ण है ये। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सूरज कुंड मेला जो कि 34वां था और कहां पर होता है? हरियाणा में होता है। थीम क्या थी? क्योंकि थीम एक राज्य होता है और एक देश होता है। तो थीम देश की बात की जाए तो उज्बेकिस्तान है और थीम राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश है। दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के भारत सरकार को किस देश ने अफ्रीकी चीते को भारत लाकर उपयुक्त स्थान पर बसाने की अनुमति प्रदान की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। इसमें तो कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो नामीबिया से लाया जाएगा, जो कि अफ्रीकी कंट्री है। यहाँ से चीता वह देश जहां पर हाल ही में आए समुद्री तूफान डायने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में डायने जो कि समुद्री तूफान है किस देश में आया है? मेडागास्कर में। और यहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन वनीला। तो ऑपरेशन वनीला किस देश से संबंधित है? मेडागास्कर में। और डायने चक्रवात मेडागास्कर में ही आया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की वह आत्मकथा जिसका विमोचन हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया और ये वर्तमान में कोविड-19 के कारण बहुत ही इस समय जिंदगी से लड़ रहे हैं और वेंटिलेटर पे हैं ये। तो अजीब सा नाम है, रिलेंटलेस। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन 2022 में किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, जो कि हुगली नदी के नीचे किया जाएगा। भारतीय रेलवे के कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना हाल ही में कहां पर की गई? मानचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप भुवनेश्वर में सरकारी संयंत्र स्थापित किया गया देश का पहला, और भुवनेश्वर में
71वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों में असम की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। और अद्वितीय शिल्प कौशल और सांस्कृतिक की भूमि पे ये इसका विषय था असम की झांकी का, तो महत्वपूर्ण है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जनवरी 2020 में भारत में प्रचलित किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया कॉन्स्टिट्यूशन को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। भारतीय वायुसेना का वह विमान जिसने 31 जनवरी 2020 को जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी, तो AN-32 विमान। इस विमान में पहली बार दोनों इंजन जेटवेज ईंधन से संचालित किए जाएंगे, जैव जेट ईंधन से संचालित किए जाएंगे। किस राज्य की विधानसभा में 27 जनवरी 2020 को राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिनियम पारित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत को चुनौती देने वाले प्रसिद्ध वाणिज्यिक गणितज्ञ का जिनका 14 नवंबर 2019 को 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, वरिष्ठ हैं ये, बिहार के हैं, नारायण सिंह को। आइंस्टीन के सिद्धांत को इन्होंने चुनौती दी थी, तो ये भारतीय हैं, तो अति आवश्यक है ये आगामी परीक्षाओं के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वरिष्ठ नारायण सिंह 74 वर्ष के हैं, ये गणितज्ञ हैं, और आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसको इन्होंने चुनौती दी थी। 22 अक्टूबर 2019 को जारी दुनिया के 167 देशों की महिलाएं शांति और सुरक्षा सूचकांक में यानी वुमेन पीस और सिक्योरिटी इंडेक्स 29 में भारत को गिनी और मोरक्को के साथ संयुक्त रूप से किस स्थान पर रखा गया? 133वें स्थान पर। तो सोच सकते हैं फ्रेंड्स 167 में भारत कौन सी रैंकिंग है? 133। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गिनी, मोरक्को, भारत और एक देश और भी डाल देंगे तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ये कि वुमेन पीस और सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की 133 रैंक में संयुक्त रूप से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि गिनी, मोरक्को शामिल है, भारत भी है, और एक देश कोई भी तीसरा चौथा डाल सकते हैं। तो आपको जब तीनों पता होंगे तभी कर पाएंगे। इस सूचकांक में नॉर्वे के 904 स्कोर रहा जो कि प्रथम पर है, और सबसे खराब यमन है। वह एयरलाइंस कंपनी जिसने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए, तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे पूछा जा सकता है कि 2019 में किस तिथि को गुरु नानक की 550वीं वर्षगांठ बनाई गई? तो 28 अक्टूबर 2019 को। तो यह तिथि याद कर लें। और इस तिथि को किस एयरलाइंस ने अपनी पूंछ पे ओंकार का लोगो बनवाया यानी चिन्ह बनवाया? तो एयर इंडिया, जो कि सरकारी है, अब नहीं रहेगी, आगे आने वाले समय में प्राइवेट होने जा रही है, ये बेची जा रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बावड़ी, जिसे नवंबर 2019 में वर्ष 2020 की विश्व स्मारकों की सूची में शामिल किया गया, तो सुरंगा बावड़ी को शामिल किया गया। कर्नाटक की है, जो कि बीजापुर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुरंगा बावड़ी कहां पे स्थित है? स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, तो बीजापुर में, कर्नाटक में सुरंगा बावड़ी, और विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में इसे शामिल किया गया है नवंबर 2020 में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आज इसमें इस वीडियो में केवल राष्ट्रीय देखेंगे, फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय देखेंगे। और फ्रेंड्स जो आरटीआई के दायरे में शामिल करने का निर्णय किया गया, किसे? सीजीआई के कार्यालय को भी आरटीआई में शामिल करने का निर्णय लिया गया। और आरटीआई कब आता है? 2005 में आता है। नवंबर 2019 में पहले सप्ताह में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अपने राज्य के लोगों को न्याय दिलाने की क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के नागरिकों को न्याय दिलाने पर शीर्ष पे है। भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक अर्थशास्त्री जिन्हें दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए किए गए शोध कार्यों हेतु 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया, तो ये बीईओ में आया हुआ प्रश्न है। अभिजीत बनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर असिस्टेंट भी पूछा गया यूपीपीएससी में, और आने वाले परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है ये। नवंबर 2019 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कोड जारी किया गया? HS कोड, खादी उद्योग के लिए HS कोड जारी किया गया। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और यहां पे बन सकता है कि इनकी बीवी का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। HS कोड, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड यह 6 अंकीय कोड है जिसका निर्माण विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा किया गया। इस कोड का उपयोग कस्टम अधिकारियों द्वारा उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा जारी सुमन योजना का उद्देश्य क्या है? देश में मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस तिथि को किया था?
तो 9 नवंबर 2019 को करतारपुर गलियारे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। गुरु नानक देव के मृत्यु स्थल पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर और पंजाब के गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को करतारपुर कॉरिडोर जोड़ता है। भारत के पहले ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना हाल ही में कहां पर की गई? तो ई वेस्ट क्लिनिक कहां पे? जो कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। एयर इंडिया हाल ही में अपने किस एयरक्राफ्ट को टैक्सी वाट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बन जाएगी? तो A320 यानी कि 320 एयरक्राफ्ट A320 टैक्सी बोट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम क्या है? विश्व की पहली है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसका नाम है A320 एयरक्राफ्ट जो कि टैक्सी बॉट है। यहां पे देखिए वाट लिखा हुआ, ये गलत है, ये टैक्सी बॉट हो जाएगी। एक रोबोट यूज्ड एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है जो एयरक्राफ्ट को पार्किंग से रनवे और रनवे से पार्किंग तक ले जाता है। कोलकाता में 15 से 9 नवंबर के बीच आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका मूल विषय क्या था? राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस इंपावरिंग द नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता देता हूं। राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस इंपावरिंग द नेशन। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में कहां पर 1250 किलोग्राम प्रयोग प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया? ग्रेटर नोएडा नहीं, नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आ भी चुका है पीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कहां पर देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है? तो साबरमती अहमदाबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह राज्य जिसने 7 नवंबर 2019 को राज्य में गुटखा पान मसाला भंडारण बिक्री के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? पश्चिम बंगाल में। किस तिथि को? 7 नवंबर 2019 को। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU द्वारा अक्टूबर 2019 में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पंडित जसराज, इसका नाम रखा गया पंडित जसराज के नाम पर। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक लघु ग्रह है, उसका नाम रखा गया है। यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में पंडित जसराज जो कि भारतीय संगीतज्ञ हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच में ये लघु ग्रह के नाम पर इनका नाम रखा गया, किसके द्वारा रखा गया है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में पंडित यशराज संगीतज्ञ का नाम किन 2 ग्रहों के बीच में लघु ग्रह के रूप में रखा गया है? तो मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन में डाल सकते हैं शुक्र बुध, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप समझ लीजिएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन फ्रेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों शुरू की गई भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो भारत की लक्ष्मी एक ऐसी बेटी जिसपे एसिड अटैक हुआ था, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर 2 लोगों को बनाया गया है, दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये फ्रेंड्स आगामी परीक्षाओं के लिए। अक्टूबर 2019 में किसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UDAI के CEO नियुक्त किए गए हैं? पंकज कुमार को UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है, पंकज कुमार को। मुंबई में सितंबर 2019 में संपन्न 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच यानी कि WHEF 2019 का केंद्रीय विषय क्या था? प्रोग्रेस सोसाइटी, स्ट्रॉन्गर सोसाइटी। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र द्वारा सितंबर 2019 में आखिरी सप्ताह में जारी IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा इंडेक्स 2019 में भारत को 63 देशों में 44वीं रैंक प्रदान की गई। प्रतिस्पर्धा में भारत किस स्थान पर? डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता इंडेक्स में 44वें स्थान पर है। भारत की बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन जो कि 19 से 26 अक्टूबर 2019 के बीच भारत से नेपाल तक जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 27 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश में कहां पर निर्माणाधीन मेट्रो रेल का नाम 11वीं सदी के परमार वंश के शासक राजा भोज के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो भोपाल मेट्रो राजा भोज के नाम पर रखी जाएगी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सितंबर 2019 में कहां पर देश की पहली स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली का अनावरण किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय सेना की वह विंग कमांडर जो फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन जाएंगी? सालिजा धामी आप नाम याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। भारतीय सेना की वह विंग कमांडर है जो यूनिट फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी होगी। वह केंद्रीय मंत्री जिसे 25 सितंबर 2019 में टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की दिल्ली में शुरुआत की डॉक्टर हर्षवर्धन, और इसका कब तक इसे भारत से मुक्त करना लक्ष्य रखा गया? 2025 तक टीबी मुक्त भारत करने का लक्ष्य रखा गया है। हाथियों के संरक्षण हेतु किस राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2019 को राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व
स्थापित करने की घोषणा की गई छत्तीसगढ़। तो पूछा जा सकता है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनने वाला यह रिजर्व विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व है। यहां हाथियों के लिए स्थायी ठिकाना होगा। नवंबर 2019 में प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो मुंबई फिल्म के लिए और पाक कला के लिए हैदराबाद को शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप अवश्य याद कर लीजिए। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कौन 2 शहर को शामिल किया है? मुंबई और हैदराबाद को। तो पाक कला के लिए हैदराबाद है और फिल्म के लिए मुंबई है। वह अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी जनरल असेंबली की 51वीं बैठक में वर्ष 2022 में भारत का प्रस्तावित है, इंटरपोल। वह अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी जनरल असेंबली की 51वीं बैठक, यानी कि क्वेश्चन ऐसे है कि 2022 में इंटरपोल की जनरल असेंबली की 91वीं बैठक कहां पे आयोजित की जाएगी? जो कि भारत में आयोजित की जाएगी। इंटरपोल की 2022 में बैठक भारत में होगी। इंडिया एनर्जी फोरम द्वारा अक्टूबर 2019 में दिल्ली में आयोजित परमाणु ऊर्जा कॉन्क्लेव का विषय क्या था? तो इसका विषय था इकोनॉमिक ऑफ न्यूक्लियर पावर इनोवेशन टुवर्ड्स सेफर एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, चौथा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आ सकता है फ्रेंड्स। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर को। और इसका थीम कहता है सभी दीर्घायु हों, सभी दीर्घ आयु हों। अक्टूबर 2019 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 128 देशों में भारत की 82वीं स्थान है। तो यानी 28 यानी 128 है, तो फ्रेंड्स 1 हटा के इसे 8-2 कर दो, ऐसे आप याद कर सकते हैं। भारत की रैंकिंग 82 है। जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 द्वारा बनाए गए 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख कब अस्तित्व में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर को है, क्योंकि 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? उप प्रधानमंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किस राज्य में निर्मित कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख में आ सकता है। चेवनांग रिंचेन सेतु कहां पे बनाया जा रहा है? लद्दाख में। 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार के किस तरह के सिगरेट के निर्माण पर यानी ई सिगरेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? 18 सितंबर को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम क्या है? ग्रीशन मुर्मू 31 अक्टूबर को अपना कार्यभार संभाल लिया है। और इन्होंने अभी तो देखा जाए इन्होंने रिजाइन भी दे दिया है, यानी कि इस्तीफा दे दिया है। और अब नए कौन बनेगा अभी कुछ नहीं आया है। तो डेट तो पेपर पहले बन गया होगा, हो सकता है क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आप यही लगा के आइएगा। अगला है वह राज्य जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन 24 घंटे पाइप गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति कराएगा? उड़ीसा। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के साथ एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझौता भी इसने किया है। 2019 बैच के परीक्षाधीन सिविल सेवकों के लिए केंद्र सरकार का पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स किस नाम से गुजरात के कवटिया में मैन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में शुरू किया गया? आरंभ, ये बिगनिंग है, ये सिविल सर्वेंट के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है। पूछा जा सकता है कि बिगनिंग क्या है? सिविल सर्वेंटों के लिए जारी किया गया कॉमन फाउंडेशन कोर्स है। 21 से 23 अक्टूबर 2019 के बीच भारत में पहली बार ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है। ग्लोबल बायो इंडिया कहां पे उद्घाटन किया जाएगा? नई दिल्ली में। विश्व प्रसिद्ध राजस्थान का संगमरमर जिसे यूनेस्को के पिछले दिनों विश्व विरासत सूची में यानी कि ग्लोबल हेरिटेज में शामिल किया गया मकराना का संगमरमर जो कि राजस्थान का है। जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर कारगिल दिवस के अवसर पर विंग्स स्काई ड्राइव जंप पूरा करने वाले इंडियन एयरफोर्स के पहले पायलट बने। इनका नाम क्या है? विंग कमांडर तरुण चौधरी। तरुण चौधरी कारगिल दिवस के अवसर पर, अब कारगिल दिवस कब मनाया जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो विंग कमांडर तरुण चौधरी के इन्होंने स्काई ड्राइविंग की। हाल ही में प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका नेचर द्वारा भारत के किस संस्थान को विश्व के 10 संस्थानों की सूची में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो जवाहरलाल नेहरू उच्चीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसे ही 7वां स्थान मिला। हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। यानी कि स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों पर आरक्षण देगा आंध्र प्रदेश। और 100% देने वाला कौन सा राज्य बन गया? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या देता है? पता नहीं।
आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा हाल ही में किस नाम से एक ऐसा ड्रोन विकसित किया गया जिसकी सहायता से खेतों में कीटनाशक इत्यादि का छिड़काव किया जा सकता है? एग्रीकॉप्टर। तो एग्रीकॉप्टर किस आईआईटीएंस यानी किस कॉलेज के आईआईटीएंस द्वारा बनाया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा एग्रीकॉप्टर। एग्रीकॉप्टर क्या है? तो पूछा जा सकता है कि जिसकी सहायता से खेतों में कीटनाशक छिड़काव किया जाने के लिए एक ड्रोन है। एग्रीकॉप्टर एक ड्रोन है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। भारत का वाला जिसने हाल ही में 261.97 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना देश की शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। गुजरात में रूफटॉप 261.97 मेगावाट क्षमता वाली रूफटॉप है ये, जो कि गुजरात में है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र 198 मेगावाट और तृतीय तमिलनाडु। तो क्वेश्चन आप आ सकता है गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के वह पूर्व न्यायाधीश जिन्हें जुलाई 2019 में सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जस्टिस सीकरी को। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस सीकरी को सिंगापुर इंटरनेशनल कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 22 जुलाई 2019 को कहां पर बाबा गुरु नानक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो नानक साहब, जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। विश्व जनसंख्या प्रक्षेपण 2019 के अनुसार किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? 2027 तक। भारत वन चाइल्ड पॉलिसी जो कि भारत में आने वाली है, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी बहुत ही आवश्यकता है भारत को, क्योंकि नहीं तो भारत बहुत तेजी से, मुझे लगता है आने वाले समय में 2-4 यानी कि आने वाले 20 साल में भारत तो मुझे लगता है कि 150 करोड़, अरब तो बहुत ही ज्यादा हो गया क्योंकि विश्व में ही 7 अरब जनसंख्या है। जून 2019 में जारी 163 देशों में विश्व शांति सूचकांक में, तो शांति में भारत की रैंकिंग क्या है? शांति में भारत की रैंकिंग 141वीं है। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 163 देशों में 141वीं है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में स्थित वह गांव जिसमें देश का पहला सौर रसोई वाला गांव घोषित कर दिया गया है, बाचा गांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शांति में भारत का जो स्थान है 141वां है, और वह गांव जहां पर सौर रसोई लगाई गई है, बाचा गांव, जो कि मध्य प्रदेश में है, बाचा गांव, और ये पहला गांव है। गांव में स्थित सभी 75 घरों में भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हों का उपयोग किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व भारत का वह पहला राजनीतिक दल जिसने निर्वाचन आयोग ने जून 2019 में राष्ट्रीय स्तर से राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेघालय की नेशनल पीपुल पार्टी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो भारत में टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हो जाएंगी? राष्ट्रीय स्तर की कितने राजनीतिक दल हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। नेशनल पीपल्स पार्टी, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने भारत में पहले डायनासोर संग्रहालय और जीवाश्म पार्क का उद्घाटन गुजरात के महिसागर जिले में कहां पर किया है? तो रयोली गांव, बाला सिनोर कस्बा है, यहीं पे किया रयोली गांव, गुजरात में ही है डायनासोर संग्रहालय बनाया जाएगा। 21 जून 2019 को मनाए गए 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इसका विषय क्या था? 2019 की बात हो रही है, अभी 20 का पूछा नहीं जाएगा क्योंकि मई में एग्जाम था, पेपर हो सकता है, संभावना मुझे पहले ही बन गई होगी। योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन 2019 के योगा डे का थीम है। हाल ही में यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेत्री के डैनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया? प्रियंका चोपड़ा को डैनी कैरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, यूनिसेफ से संबंधित है ये, तो अति महत्वपूर्ण है। दक्षिण मध्य रेलवे के आंध्र प्रदेश के किन 2 स्टेशनों के बीच हाल ही में 6.6 किलोमीटर की सबसे लंबी विद्युतकृत सुरंग का निर्माण किया गया? चेरलोपल्ली और रायपुर के बीच में, चेरलोपल्ली और रायपुर के बीच में ये विद्युतकृत सुरंग है 6.6 किलोमीटर की। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में आधिकारिक रूप से घोषणा की कि सभी प्रकार के सरकारी संवादों के अदर जेंडर, थर्ड जेंडर की जगह ट्रांसजेंडर का प्रयोग किया जाए, केरल ने ऐसा किया है आधिकारिक तौर पर। और देश में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने ग्रीन रेटिंग जारी किया है। 28 उर्वरक कंपनियों में से किस कंपनी को पर्यावरण के प्रति सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 4 पत्ती अवार्ड मिला है? जगदीशपुर इंडो गल्फ फर्टिलाइजर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जा सकता है। गल्फ फर्टिलाइजर्स को यह पहला स्थान मिला है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली वह तितली जिसे राज्य की आधिकारिक तितली प्रजाति हाल ही में घोषित कर दिया गया है, तिमिल योमेन, तमिलनाडु की राज्य तितली घोषित कर दी गई है और आधिकारिक तौर पर
तितली प्रजाति का हाल ही में इसे घोषित किया गया है। और तिमिल योमन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तिमिल योमन पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली तितली है और किस राज्य के द्वारा इसे आधिकारिक तितली प्रजाति हाल ही में घोषित किया गया, राज्य की आधिकारिक तितली प्रजाति घोषित की गई तमिल योमन को। दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए किस आईआईटी द्वारा रोशनी नामक ऐप लॉन्च किया गया, आईआईटी रोपड़ के द्वारा। रोशनी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया दृष्टिबाधितों के लिए, आईआईटी रोपड़। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर सावनी जल विद्युत परियोजना चालू की गई, तो गुजरात में सावनी जल विद्युत परियोजना। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने किस भारतीय अभिनेत्री को 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट पिछले दिनों नियुक्त किया गया, दिया मिर्जा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो एंटोनियो गुतेरस 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट किसे नियुक्त किया, दिया मिर्जा को। भारत ने 2027 तक देश में मलेरिया युक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है और जड़ से कब खत्म हो जाएगा, 2030 तक। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए इसे, 27 और 30 में कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में 2027 तक देश को मलेरिया मुक्त करने का तथा कब तक देश में मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो मलेरिया मुक्त 2027 तक है और मलेरिया जड़ से खत्म करने का लक्ष्य जो है 2030 तक का है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क एसएल ग्रुप द्वारा एसएल बर्ड पार्क नाम से शुरू किया गया मुंबई में। कैरी मिनाटी के नाम से लोकप्रिय युवा भारतीय यूट्यूबर जिसे टाइम मैगजीन ने मई 2019 में जारी किया। 10 युवाओं की नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2019 की सूची में शामिल किया गया इसे। अजय नगर। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 जो कि 3 से 7 जनवरी के बीच कहां होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु में। अभी मैंने बताया था और इसका थीम भी पूछा जा सकता है, तो इसकी थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल 2019 को देश के पहले मतदाता पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया, गुरुग्राम में, हरियाणा में। वह अवकाश प्राप्त भारतीय न्यायाधीश जिसे लंदन के कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मई 2019 में शामिल किया गया। एस राधाकृष्णन। अप्रैल 2019 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग क्या है 2019 में प्रेस स्वतंत्रता में, तो 144वें स्थान पे है, 140 स्थान पे है, 140 प्रेस स्वतंत्रता में। वर्ष 2020 में भारत में संपन्न प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 13वें कॉन्फ्रेंस पार्टी शुभंकर क्या घोषित किया गया, गिबी। और गिबी COP30 का एक शुभंकर है जो कि भारत में आयोजित हुआ। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडा वर्ड है, इसे ही कहते हैं गिबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही कहते हैं। हाल ही में भारत स्थित वह रेल कोच फैक्ट्री जो चीन के पीछे छोड़ते दुनिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री बन गई है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि विश्व की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री बन गई है। ICF ने अप्रैल 2018 में फरवरी 2019 के बीच 2019 कोचों का निर्माण किया, वही इस अवधि में चीन ने 2600 कोचों का निर्माण किया, तो यानी कि 2919 यानी 2919 कोचों का चेन्नई में स्थित जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है यहाँ पे इतने कोच बने। 20 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व के 156 देशों के विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान 140 नंबर पर है। अप्रैल 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने कहां पर देश का पहला हीरा संग्रहालय खोलने का निर्णय लिया है, तो खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में, यानी हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। अब फ्रेंड्स ये अंतिम प्रश्न है क्योंकि आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 1 घंटा लगभग एक वीडियो जाएगा। और मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले का वह गांव जिसे अप्रैल 2019 में देश का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बस्ती घोषित किया गया, तो फेयंग गांव मणिपुर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फेयंग गांव जिसे हाल ही में देश का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बस्ती घोषित किया गया। कार्बन पॉजिटिव कहां पे है, ये पड़ता है फेयंग गांव मणिपुर के इम्फाल में। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताएं, और लाइक करना ना फ्रेंड्स क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, 1 घंटा आपके लिए पसीना खा के आया हूं। और शेयर करें, साझा करें, चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स टेलीग्राम पे PDF प्राप्त करने के लिए मुझे ज्वाइन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।